और चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की कैबिनेट की। आज नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक, और यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है। इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में, यानी कि अगला हफ्ता जो है वो बहुत अहम होगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। और उसके पहले आज की ये कैबिनेट को ये माना जा रहा है कि संभवतः ये इस सरकार आखिरी कैबिनेट होगी। हालांकि चुनाव के दौरान भी सरकार रहेगी, और अगर कोई आपातकालीन स्थिति आएगी तो उसमें कैबिनेट की बैठक सरकार कर सकती है। लेकिन जो फैसले लेने होते हैं चुनाव से पहले, वो फैसले आज इस कैबिनेट को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की टीम आने वाली है, और चुनाव आयोग की टीम के आने के पहले ही ये कैबिनेट, आमतौर पर मंगलवार को बिहार के नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुआ करती थी, और आज ये शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक है। तो माना यह जा रहा है कि अंतिम कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मौजूदा कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट है, क्योंकि चुनाव की घोषणा का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, और कल से चुनाव आयोग की टीम का भी दौरा है। और इस दौरान चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी और चुनाव को लेकर उनसे चर्चा करेगी, उनसे राय मशविरा करेगी। तो अब इस बैठक के बाद ये जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट को के बारे में जो फैसले लिए जाएंगे उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन ये कैबिनेट कितना अहम है, चलिए इस कैबिनेट के महत्व के बारे में और कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। राजीव, बताइए, क्या ये माना जाए कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट? जी, कहा जा सकता है, लेकिन अगर अशोक चौधरी की बात सुनी जाए आज, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे कहा जा सकता है कि अंतिम है। कुछ ऐसा फैसला होना होगा तो कल परसों भी हो सकता है, तो लेकिन संभावित अंतिम बैठक है। जैसे अभी ये मेरे हाथ एक चीज़ लगा है, देखिए कि ये जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ जो है वो कल होने वाला है। यानी कि आज की कैबिनेट में इस पर फैसला होगा तब तो कल शुभारंभ होने जा रहा है नई तरीके से। वर्ग 9-10 के विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 450 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना के लाभुकों को दिया जाएगा। तो ये कैबिनेट में फैसला होगा तभी तो दिया जाएगा। इसके अलावा आया है कि ये तो हालांकि कैबिनेट से भी अलग है कि 9 चयनित 3942 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने हैं कल, यानी कि सीएम करेंगे। तो जो ये फैसले हो रहे हैं और जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, आप हाल के दिनों को उठा करके देख लीजिए कि बिहार कैबिनेट की जितने भी बैठकें हुई हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आता है या ऐसा फैसला होता है या तो महिलाओं से या तो युवाओं से या फिर अन्य माने बिहार की जनता के लिए फैसला होता नज़र आ रहा है और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि फैसला तो बहुत सारे करके जाते हैं, शिलान्यास पर तो बहुत लगता है, लेकिन वो मुकाम तक वो काम पहुंचता है कि नहीं, वो सबसे बड़ा फैसला होता है। लेकिन नीतीश कुमार के जितने भी फैसले हुए हैं कैबिनेट के हाल के दिनों में, वो इम्प्लीमेंटेशन के साथ बजा। अब जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग, आज ही 25 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया उन्होंने दिया है। और ये पिछले कैबिनेट में ही फैसला हुआ था कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभुकों को, माने हर परिवार की एक महिला को 10-10 हज़ार रुपया प्रथम किस्त हम लोग देंगे, वो फ्री होगा, उसको वापस नहीं करना है। तो वो 10 हज़ार किस लिए देंगे, तो वो रोजगार करेंगी। बाय द वे इसमें 50% महिला भी अगर रोजगार करने में सफल हो गई। आप मान लीजिए कि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि 10 हज़ार से कौन सा रोजगार होगा। तो एक महिला से मेरी बात हो रही थी और वो एकदम माने निचले तबके की कहा जा सकता है, जाति विशेष पे नहीं जाना चाहता हूँ मैं, लेकिन गरीब दिख रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको आज 10 हज़ार रुपया मिला है, बहुत खुश नज़र आ रही हैं आप। तो उनका कहना था कि क्यों ना खुश रहूं, पहले मेरे पास 500-1000 रुपया रहता था तो मैं जाकर के सब्जी लाती थी और सब्जी का आढ़त लगाती थी और 100 रुपया 150 रुपया कमा पाती थी। अब 10 हज़ार रुपये मुझे मिलेंगे तो मैं 10 हज़ार में 5 हज़ार रिजर्व रखूंगी और 5 हज़ार का सब्जी लाऊंगी। आमदनी का एक जरिया बनेगा आगे का। अब चुनाव आयोग की टीम भी कल आ रही है, और चुनाव आयोग की टीम जब आ रही है तो सबकी, आप लोगों की भी क्यूरियोसिटी है, हम लोगों की भी है, और पूरे बिहार के लोगों की भी क्यूरियोसिटी है कि तारीख का ऐलान होगा। तो चुनाव आयोग की ये 2 दिनों की जो गतिविधियां रहेंगी उसके बारे में क्या और जानकारी मिल रही है? जी देखिए, चुनाव आयोग कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आ रहे हैं
और वो आते के साथ ही सारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं से मिलेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, चुनाव की समीक्षा करेंगे कि हम वो बताएंगे कि हम लोगों ने इस तरह की तैयारी कर रखी है। एसआईआर पर भी चर्चा होगा, जो फाइनल लिस्ट निकला है उस पर भी चर्चा होगा कि आप लोगों को एक मौका हम लोगों ने दिया, अभी भी मौका है कि आपके किसी लोगों का नाम कटा है तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाइए, वहां अगर नहीं नाम जुड़ता है तो यहाँ मुख्यालय में आकर जुड़वाइए, जुड़ेगा, अभी भी जुड़ेगा वो नाम। लेकिन दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि अब ये चुनाव की घोषणा कभी हो जाएगी, तो इतना तो निश्चित है कि 6 तारीख यानी सोमवार के बाद चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकती है चुनाव आचार संहिता की, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि यहाँ के बिहार निर्वाचन अधिकारी जो हैं उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिख करके बोला है कि आप जो है 6 अक्टूबर तक जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको पूर्ण कर लीजिए, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, उसको रोक लगाना पड़ेगा। तो 6 तारीख के बाद निश्चित है कि तब तो चुनाव में जाना है, तभी तो ये 6 तारीख का टाइम बाउंड दिया गया है। तो बहुत शुक्रिया राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजीव रंजन बता रहे हैं कि आखिर इस कैबिनेट की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों महत्वपूर्ण है कैबिनेट आज के, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब सामने आ जाएगा क्या फैसले लिए जाएंगे या लिए गए होंगे।